हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज की तारीख है 27 तारीख और पहला सवाल है आप लोग के बीच में, हाल ही में किस देश ने एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनडीबी में शामिल होने की घोषणा जो किया है ब्राज़ील इंडोनेशिया कर चुका है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, है ना। एनडीबी में शामिल होना अब वो नया जो देश बन चुका है इंडोनेशिया। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? एमआरआई की फुल फॉर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, एमआरआई की फुल फॉर्म होता है एमआरआई की, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये मशीन बनाया गया है भारत के द्वारा। और कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला है फ्रेंड्स, इसलिए नई दिल्ली में सबसे पहले इसको स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार देखिए, सीटी स्कैन का भी फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अगला है, हाल ही में पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए सब पहली बार जो भी होगा फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में आयोजन किया जा रहा है। फर्स्ट एडिशन है फ्रेंड्स। और उद्घाटन में कौन शामिल हुई थी? ध्यान रखिएगा, उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? पीटी उषा। पीटी उषा से आप लोग परिचित है, इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है और एक धाविका है, यानी कि एथलीट है फ्रेंड्स। ठीक है, आयोजनकर्ता की बात करते हैं तो आयोजनकर्ता हैं आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ये आयोजनकर्ता थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स आप लोग के बीच में, हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा में जो है इस श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो है कौन है फ्रेंड्स? आपका हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये एक समझ लीजिए पुस्तक है फ्रेंड्स, इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, ये एक पुस्तक है और इसका अनुवाद किया गया हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, और ये स्टैटिक जीके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। शुरुआत इसका 1989 में होता। पुरस्कार राशि के तौर पर 10,000 रुपये शुरुआत में दिए जाते थे, लेकिन 2009 से इसमें अब 50,000 रुपया राशि दी जाती है पुरस्कार के तौर पर। ये जो आपका जो पुरस्कार मिलता है फ्रेंड्स, और अनुवाद जो होता है 24 भाषाओं में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो है उर्दू में अनुवाद नहीं हुआ है, इसलिए टोटल 23 भाषा में ही अनुवाद हुआ है। और पुरस्कार किसे मिला है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, जिसके लिए ये पुरस्कार ये जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, देश की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू होगी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पहली नाइट सफारी शुरू होने जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार एमएसएमई के सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? देखिए फ्रेंड्स, जो टर्नओवर का जो सीमा है वो बढ़ा दिया गया है। और कितना कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 करोड़ रुपया कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, और अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट डे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एमएसएमई डे की बात करते हैं तो 27 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला PSA स्क्वैश कूपर टूर्नामेंट द इंडिया ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, कुछ स्टैटिक जीके पॉइंट की बात करते हैं तो राशि के तौर पर कितनी, पुरस्कार राशि के तौर पर कितनी राशि दी जाती है? $53,500। ध्यान रखिएगा, रुपया में नहीं है, डॉलर में है ना। आयोजन कौन थे फिर, आयोजनकर्ता कौन थे? तो प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, जिसे PSA कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1975 में हुआ था। हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है और प्रेजेंट टाइम में भी
प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरभ घोषाल और सारा जुनपेरी, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिलोंग में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 1.3 फीट लंबी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुम्बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी सही जो होगा, डॉक्टर विश्व कुमार कल्याण रमन को जो है फ्रेंड्स आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ बनाया गया। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के सवाल। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल की घंटी यानी कि बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग मिलते रहे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।